अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बीएमजे हमारा जो बीएमजे इंस्टीट्यूट है उसके लिए क्या बना रहे हैं, हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, बीएमजे की डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, बीएमजे की डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। अच्छा, टॉपिक क्या हमारा, बीएमजे डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, अच्छा इसको गौर से देखें, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अ रिलेशनल डेटाबेस फॉर अ बीएमजे डिजिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपने डेटाबेस का नाम क्या रखना है, बीएमजे बस। ठीक है, उसके अंदर जब भी बात आएगी बीएमजे डिजिटल एजुकेशन पूरा डिस्क्राइब करें। दे विल क्रिएट 8 to 10 टेबल्स, ये 8 to 10 हटा दें, 10 टेबल्स हैं। ठीक है, 10 टेबल आपने बनाने, ईच विथ एटलीस्ट 15 रिकॉर्ड्स, हर टेबल के अंदर 15-15 लोगों का रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम 15-15। ठीक है, द डेटाबेस शुड रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन सच एज कोर्सेज, स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर, एनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ये आपको इंशाल्लाह नीचे बता दी जाएंगे। अच्छा, अब आपका काम क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर, आपने क्या करना, यू मस्ट क्रिएट 10 टेबल्स। ठीक है, रिलेटेड टू द बीएमजे डिजिटल एजुकेशन, और ईच टेबल शुड हैव 15 रिकॉर्ड्स, 15 रोज लगानी है। ठीक है, और इंश्योर दैट टेबल्स आर रिलेटेड टू द ईच अदर यूजिंग प्राइमरी कीज एंड फॉरेन की। और हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि प्राइमरी की लगानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको पूछा हुआ तो आपने प्राइमरी की लगानी है। प्राइमरी की क्या होती है, ऐसी आइडेंटिटी जो आपके पास होती है, जैसे आपके पास कोई नादरा का डेटाबेस है, नादरा का डेटाबेस में आपके खानदान का नंबर क्या है, कुछ भी एक्सपायर जो भी डेटा है, आप कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, क्यों रहते हैं। ठीक है, बस उनके पास जो आपका है एनआईसी नंबर है वो आपकी यूनिक आईडी है, जिसको आप लोग प्राइमरी की कहते हैं। आप जहाँ भी अपना एनआईसी का एड्रेस एनआईसी नंबर डालते हैं, बेफाम नंबर डालते हैं, आपको पूरा डेटा सेट ओपन होकर आ जाता है, ये आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, और इसी तरह से आपकी प्राइमरी की क्या हो सकती है, आपका फिंगरप्रिंट भी हो सकती है, जो सबसे अलग है वो अलग है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके लोगों की आसानी के लिए, वैसे ही आप लोगों का काम था, मैंने फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया, आपको 10 टेबल के नाम बना के दिए। ठीक है, आप लोगों ने 10 टेबल बनाने, एक टेबल का नाम रखना है कोर्सेज। कोर्सेज टेबल नहीं लिखना है, सिर्फ कोर्सेज। ठीक है, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स, एनरोलमेंट्स, ये सारे के सारे टेबल बनाएंगे, और हर टेबल के अंदर ये फील्ड कहते हैं कॉलम्स को। अच्छा, इसका पहला कॉलम क्या होगा, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और यहाँ पे बिल्कुल मिला के लिखा, आपने तरीके से लिखना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कोर्स आईडी। ठीक है, चले सेम टू सेम कर ले, मसला नहीं है, क्योंकि हमें एसक्यूएल में आसानी होगी, एसक्यूएल में बार बार स्पेस से बच जाएंगे, तो सेम इसी नाम से कोर्स, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चले मैं अभी आपको पहला टेबल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं, विंडोज आर रन कमांड ओपन हो गई, यहाँ पे आगे लिखिए MS एक्सेस, एंटर प्रेस किया, आपके पास MS एक्सेस ओपन हो गया, ब्लैंक डेटाबेस पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके डेटाबेस का नाम रखते हैं, यहाँ पे डेटाबेस 5 को हटा के एक्सटेंशन आपकी यही एक्सेस की लगी रहेगी, आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, एक्सेस डेटाबेस, यहाँ पे लिखना है BMJ। ठीक है, BMJ शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कौन कह रही है, चलें BMJ लिखा, एंटर प्रेस करते आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ आती है, रिकॉर्ड्स वगैरह हर चीज़ आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेबल्स पे जाते हैं, हमारे पास एक टेबल आ रहा है, तो इसका नाम हाथों हाथ रख लेते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। पहला नाम क्या है टेबल का, क्या था, एक मिनट यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, उसके बाद याद रखना पहले क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, टेबल बनाते कैसे भाई, बनाना मतलब क्रिएट का टैब दिया हुआ आपको, बात ही खत्म हो गई। आपने क्रिएट पे जाने, टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास टेबल आ गया बन के। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं अपना मोबाइल में व्हाट्सअप खोल लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले वाला टेबल का नाम क्या है, कोर्सेज याद रखना। ठीक है, और इसका पहला नाम क्या है, फील्ड नंबर 1 क्या है इसकी, कोर्स आईडी है ना। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे इसको एडिट करें, कोर्स आईडी मिला के लिखने अलग है, स्पेस नहीं है, कोर्स आईडी लगा लिया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, बात सुने, कोर्स आईडी लगा लिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अब न्यू कॉलम क्रिएट हो, न्यू पे आपने करना क्या है, क्लिक टू ऐड, यहाँ पे क्लिक किया, शॉर्ट टेक्स्ट, एक मिनट,
आप ये बताएं कोर्स नेम एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है, तो आपने इसकी डाटा टाइप क्या रखें, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कोर्स नेम। याद रखना पहला लफ्ज़ कैपिटल रखना, बीच वाला भी कैपिटल रखना, क्योंकि स्पेस तो नहीं दे रहे, लेकिन इसको विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए आप लोग कैपिटल रखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोबारा इस पर क्लिक ऐड करते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम क्या है आपके पास, कोर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कोर्स डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट कॉलम कौन सा आपके पास, कस्टमर ड्यूरेशन, ये भी शॉर्ट टर्म है। ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन नंबर भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैं आप सारी चीज़ें अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन, इसके अलावा एक और रह गया, कौन सा आखिरी, प्राइस, ठीक है, ये हो गया। अब आपने करना क्या है, एक कोर्स आईडी को आपने छेड़ना नहीं, नंबर इसके खुद ब खुद लगते हुए आएंगे। आपने जाना है कोर्स नेम, ठीक है। एक मिनट, कोर्स आईडी खुद ब खुद लग जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडवांस CIT, टैब दबाएंगे, नए टैब पे चलेगा, वन ऑटोमेटिक लग के आ गया, सही है। अच्छा, कोर्स डिस्क्रिप्शन है MS ऑफिस कॉमा डेटा बेस एंड पावर BI, ठीक है। ड्यूरेशन लगा लेते हैं 09 मंथ्स, ठीक है। प्राइस कितनी है इसकी, 17,000, तुक्का लगा लें, ठीक है। ये हो गया आपके पास, एक आ गया। अब आपने न्यू रो इंसर्ट करनी है, आपने न्यू पे क्लिक करेंगे, दूसरा आ जाएगा। दूसरा कोर्स कौन सा है, एडवांस ग्राफिक्स, जी था। पहले टेबल में क्या क्या कॉलम है, नहीं कॉलम की बात कर रहा हूँ, पहले टेबल में। और टेबल का नाम क्या था, कोर्सेज। इसको रीनेम करते हैं हाथों हाथ, एक मिनट, रीनेम क्या है, कोर्सेज। एक मिनट, ये फाइल बंद होगी तब जाके होगा, रुके। क्या था, प्राइस के बाद कौन कौन सी है, इंस्ट्रक्टर आईडी है, चलें यहाँ से ऐड करते हैं, इंस्ट्रक्टर आईडी, उसके अलावा और क्या, बस। और यहाँ पे भी इसको शॉर्ट टेक्स्ट लगाया हुआ हमने, चले 1001 हो गया। एडवांस ग्राफिक्स, ठीक है, इलस्ट्रेटर ETC इलस्ट्रेटर वगैरह, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स, ठीक है। प्राइस कितनी है, इसके भी लगा लेता 15,000, ठीक है। और इसकी इंस्ट्रक्टर आईडी क्या, 10002, ठीक है। इसी तरह से आपने न्यू पे क्लिक करना है, ऐसे डेटा इंसर्ट करते जाना है। 15 रिकॉर्ड्स चाहिए हर टेबल के अंदर। अच्छा, इसको बंद कैसे करना है, आपने बंद करने से पहले इस डेटाबेस को नहीं, इस टेबल को सेव करना है, ठीक है। यहाँ से क्लोज करते हैं, पहले इसको सेव करते हैं और इस टेबल का नाम रखते हैं कोर्सेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोर्सेज था ना पहला टेबल, पहला टेबल कोर्सेज था। एंटर प्रेस किया, कोर्सेज सेव हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, हो गया। कोर्सेज को डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने आपने 15 एंट्रीज डाली होंगी, 15 की 15 ओपन हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक मिनट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस डेटाबेस को क्रिएट करने का मतलब मकसद ये है, क्योंकि हम लोग डायनेमिक काम करते हैं, किसी और के डेटाबेस पर काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब आप लोग अपने कवारे हाथों से इस पर काम करेंगे, डेटाबेस को बनाएंगे ना बड़ी चौड़ी, और महीने तक इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी का एसक्यूएल के जरिए काम करते रहेंगे, सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको व्यू में आके डिज़ाइन व्यू में आना है। तो आपके पास सारा ये देखा डेटा टाइप्स आपके सामने शो हो रही है कि कोर्स नेम के सामने शॉर्ट टेक्स्ट है, और कोर्स डिस्क्रिप्शन में भी शॉर्ट टेक्स्ट लगा हुआ, ठीक है, ऑटो नंबर लगा हुआ। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कोर्स आईडी भी देखें, चाबी बनी हुई साइड पे, ये आपके पास प्राइमरी की है। अगर नहीं होगी तो आपने इसको राइट क्लिक करना है, प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी की लग जाएगी, उसी तरह से हट जाएगी। बात समझ आ रही है आपको। तो प्राइमरी की आपको जहाँ पे सुटेबल लग रहा है उस पर लगाएं, बाकी छोड़ दें।
अच्छा, ये आपके पास हो गया। आपने दोबारा डिज़ाइन डेटा शीट व्यू पे आना है फॉर एडिटिंग पर्पस। एडिटिंग वाला काम जहाँ भी करना है आपने सारा काम यहाँ पे करना है और यहाँ पे जस्ट व्यू करना है डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। यहाँ पे सर आप डिसाइड करते हैं कि प्राइमरी की किसको बनाना है, ठीक है। बहरहाल मैं डेटा शीट व्यू पे आता हूँ। आपने एक और टेबल बनाना है। अब आपको पता ही नहीं है यहाँ पे प्लस का साइन तो नहीं आ रहा जिससे क्रिएट टेबल करें, तो टेबल बनाना है। बनाना को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएट, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे, दोबारा टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक और टेबल बन के आ गया और यहाँ पे आप डेटा सेट पर काम करेंगे और आखिर में इसको सेव कर देंगे अपने कोर्सेज के नाम से, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट टेक्स्ट नेम। अब मुझे नहीं पता आपको सेकंड कोर्स क्या है, सेकंड टेबल क्या है। चलिए लेट सपोज मैंने ये कर दिया, ठीक है, नेम कर दिया और इस टेबल को सेव कर देते हैं। टेबल का नाम क्या रहा, स्टूडेंट्स। एंटर प्रेस किया तो ये स्टूडेंट के नाम से देखिए दूसरा कॉलम आ गया, दूसरा टेबल आ गया। इसी तरह से आपके पास 10 टेबल आएंगे और हर टेबल को खोलेंगे तो 15-15 रिकॉर्ड्स होंगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दो स्टूडेंट मिलकर करें या कॉपी पेस्ट करें, कुछ भी करें, ChatGPT से करें, कुछ भी करें, मुझे ये 15-15 रिकॉर्ड्स चाहिए हर डेटा सेट में, ठीक है। अब मुझसे ये नहीं पूछना कि यार कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कोर्स ID क्या होती है, ये आप अपनी मर्जी से लगाते जाएं, डमी भरते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे लगता है आपको पता ही कुछ नहीं तो फिर आप मुझे बुलाएं, सही है। तो ये आज का काम है, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं और जैसे ही डेटाबेस इंशाल्लाह बन जाएगी फिर इसके ऊपर वही पुराना वाला काम, पहला वाला काम, सिंपल क्वेरी लगाएंगे किसकी, SQL की, सिंपल, ठीक है। बना लेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस असाइनमेंट? ये आपका प्रोजेक्ट सवाल है, प्रोजेक्ट है प्राइमरी की। मैं आपको बता दिया। कोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास कोर्स ID है ना, ठीक है, कोर्स ID हर जगह लगेगी। अगर आप फीस भरने जा रहे हैं तो पेमेंट का टेबल होगा। पेमेंट का टेबल पता है ना आपको? जब आप फीस भरेंगे तब आपकी ID पूछी जाएगी ना। ID आपकी यहाँ क्लास में भी इस्तेमाल हो रही है, पेमेंट में भी इस्तेमाल हो रही है, बैंक में भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो आपके पास हर जगह पे आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है ID, ये आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं वहाँ से आपका NIC मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका NIC नंबर लिखते हैं। NIC नंबर के ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन होती है, NIC नंबर के ऊपर आपकी क्या कहते हैं, सारा का सारा ऑफिस वर्क होता है, जो भी है, ठीक है। जो आपकी ID है, प्राइमरी ID, वो क्या है, NIC नंबर। अगर स्टूडेंट की फील्ड में आते हैं तो स्टूडेंट ID होता है, ठीक है। इसी तरह से बता रहे कस्टमर की फील्ड में आते हैं तो कस्टमर ID होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? और ये सब यूनिक होती है। यूनिक मतलब सबसे अलग होती है। अगर मेरा NIC नंबर लिखेंगे तो मेरा ही NIC का डेटा आएगा, किसी और का लिखेंगे तो किसी और का आएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो प्राइमरी की ये होती है। बात समझ आ रही है? चलिए फॉरेन की इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन प्राइमरी की आप ये समझेंगे जो ID आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, जगह जगह पे नंबर आपका यूज़ हो रहा है, उसको प्राइमरी की कहते हैं, कि जिसके लगाने से आपको पूरा डेटा सेट ओपन हो जाए, सही है। चाहे वो पेमेंट का टेबल ओपन हो जाए, चाहे वो कोर्स का टेबल ओपन हो जाए, चाहे वो इंस्टीट्यूट का टेबल ओपन हो जाए, आपकी ID से ही सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसको प्राइमरी की लगाना है, ठीक है। ये आप 15 रिकॉर्ड्स बनाएं, मिल के बनाएं और आप अपलोड हर किसी ने करना है, ठीक है। आज इसको पूरा करना है विदाउट मेकिंग ए नॉइस।